हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो ये आपके पास आर.डी. शर्मा की बुक है ना, लेटेस्ट एडिशन की एमसीक्यू वाली बुक, एक आपके पास मेन बुक है और एक है एमसीक्यू की बुक। तो मेन बुक की वीडियोस तो चैनल पे डेली बेसिस पे अपलोड हो ही रही है। आज से हम शुरू करने वाले हैं अपनी एमसीक्यू। तो सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1। आप लोगों को पता ही है कि मिड टर्म सिलेबस आप लोगों के पास आ चुका है, चैनल पे अपलोड है, उसकी वीडियो भी आपने चैप्टर्स उम्मीद करती हूँ मार्क कर लिए होंगे। तब उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, जिसमें स्टार्टिंग में आपको रिवीजन ऑफ की कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलेस दे रखे हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आपके पास 1 मार्क के आ सकते हैं। तो आज इन्हीं को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके धीरे धीरे आपको सारे एग्जाम्पल में हर चैप्टर के कराती रहूँगी। ठीक है, जो जो आपके पास मिड टर्म में आ रहे हैं पहले वो करेंगे। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। इसको जो क्वेश्चन समझने वाला होगा कॉपी में, उसको अच्छे से कॉपी में समझेंगे ताकि कोई डाउट ना रहे। कि एवरी रैशनल नंबर इज, सारे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? एक नेचुरल नंबर होता है, एक इंटीजर होता है, रियल नंबर होता है या होल नंबर होता है। तो देखो जितने भी रैशनल नंबर होते हैं ना वो रियल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो जो रियल नंबर होते हैं ना वो 2 पार्ट्स में क्लासीफाई होते हैं, एक रैशनल नंबर में और एक इर्रेशनल नंबर में। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। और चैप्टर नंबर 1 तो हमने पूरा आर.डी. शर्मा से भी कर रखा है, एनसीईआरटी से भी कर रखा है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रखे हैं प्रीवियस ईयर के। सब चीज़ चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो रियल नंबर का एक पार्ट है रैशनल नंबर। तो इसका मतलब रैशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर। तो इसका आंसर आ जाएगा रियल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर्स के बीच में देयर इज़ नो रैशनल नंबर। क्या एक भी रैशनल नंबर नहीं होता? गलत, बहुत सारे होते हैं। देयर इज़ एग्जैक्टली 1 रैशनल नंबर। गलत, एक रैशनल नंबर नहीं होता। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर। बिल्कुल सही, उन 2 रैशनल नंबर्स के बीच में हमेशा बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, 1.1 में हमने ये जाना भी है, जो आर.डी. शर्मा की 1.1 है, कि कैसे हम 2 रैशनल नंबर्स के बीच के और रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा सी। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल में आपसे क्या कह रहे हैं? द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी। ध्यान से देखो, कैन नॉट बी। तो रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या नहीं हो सकता? तो देखो, अगर मैं यहाँ रैशनल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ, या तो वो टर्मिनेटिंग होता है जो पूरा पूरा ख़त्म हो जाए, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है बट रिपीटिंग होता है, नंबर्स रिपीट होने लगते हैं। ठीक है ना? पर जो इर्रेशनल नंबर होता है मेरे पास, उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आपको एक ऑप्शन दे रखा है, तो इसका मतलब यही रैशनल नंबर का नहीं होगा क्योंकि वो इर्रेशनल नंबर का होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल है द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इर्रेशनल नंबर। अगर आप किन्हीं भी 2 इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा? कोई रैशनल नंबर आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा, इंटीजर आएगा, या फिर कभी कभार रैशनल और कभी कभार इर्रेशनल आएगा। तो इसका आंसर है डी, कभी रैशनल कभी इर्रेशनल आएगा। कैसे? अगर मैं √2 और √3 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर √6 आएगा जो कि इर्रेशनल है ना, इर्रेशनल। तो ये आपके पास नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं √3 में √3 इंटू कर दूँ तो मेरा आंसर 3 आएगा जो कि रैशनल है ना। या फिर आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो। मैंने √3, जैसे दोनों सेम है तो डिफरेंट भी लेके देख लो। √3 और √27 ले लिया तो ये आएगा √81 जो मेरे पास होता है 9। ये भी एक रैशनल नंबर है। तो कभी इर्रेशनल आएगा, कभी रैशनल आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा डी। ठीक है, देखो किसी भी क्वेश्चन का आंसर को याद मत करना है एमसीक्यू में, वरना आप पेपर में नहीं कर पाओगे। हर चीज़ को समझ के करना। चलिए फिफ्थ में कह रहे हैं द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर √2। √2 का डेसिमल एक्सपेंशन। देखो √2 की वैल्यू ना आपको याद करनी पड़ेगी। वो आपके पास क्या होती है? वैसे 1.414 समथिंग होती है, चलती रहती है, ख़त्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये मेरा एक इर्रेशनल नंबर है।
और जब ये इरेशनल नंबर है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, अभी हमने ऊपर जाना, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो अब आप ऑप्शन में देख लो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, डी आंसर। कई बच्चे इसमें बी लगाए आएंगे पर वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ आगे डॉट्स नहीं है, तो ये इसकी वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि √2 की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही होती है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 6 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज इक्विवेलेंट टू अ डेसिमल दैट टर्मिनेट। कह रहे हैं इनमें से कौन सा रैशनल नंबर ऐसा है जो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट तभी होता है जब उसका डिनोमिनेटर 2m इंटू 5n की फॉर्म में हो। अगर इसके अलावा कोई और फैक्टर आता है, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो वो हमेशा क्या होगा, आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अगर आप यहाँ ऑप्शंस देखें तो यहाँ 3 है, देख के पता चल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग है, 3 है नॉन टर्मिनेटिंग है, 6 है, 2 और 3 है इसके फैक्टर, डिनोमिनेटर चेक करना है, 2 और 3 है इसके फैक्टर, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। पर जो 8 है उसके फैक्टर सिर्फ 2 है, तो इसका मतलब वो क्या है, आपके पास टर्मिनेटिंग है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/8। क्लियर। नेक्स्ट कह रहे द डेसिमल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1.3 पे बार है इन द फॉर्म ऑफ p/q। आपको इसको लिखना है। देखो ये मैंने आपको जो आपके आर.डी. शर्मा की मेन बुक है ना, उसमें एक एक एग्जाम्पल समझा रखा है कि कैसे आप नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले नंबर्स को भी p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। तो मैं एक बार वैसे ही ओरली बता देती हूँ। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 0.3 बार, और 1 + 0.3 बार की वैल्यू होती है 3/9। अब आप सोच रहे होंगे ये वैल्यू कहाँ से आई, तो इस वैल्यू को जानने के लिए आप वो वाली वीडियोस देखिए, ताकि आपको इसी की नहीं और भी जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ निकालनी आ जाए। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अब ये यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 + 3/9, तो ये आ गया 12/9, कट कर दोगे तो 4/3 आंसर है। अब आप अपने ऑप्शन को देख लो, 4/3 आपका आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं व्हेन 0.001 और इस पे बार है इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स नॉट हैविंग एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 देन q इज इक्वल टू। आपको q की वैल्यू बतानी है, पर पहले आपको इसको फिर p/q की फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। ये क्वेश्चन भी हमने उसी में ही कर रखा है और इसको हमने समझा कि कैसे निकालना होता है। 0.001 है तो इसकी p/q की फॉर्म होगी 1/999। फिर मैं बोलूँगी याद मत करना, पूरी एक्सप्लेनेशन दे रखी है आर.डी. शर्मा की जो मेन बुक है उसमें, ये जो चैप्टर है वो पूरा करा रखा है, वहाँ से कर लो। ठीक है, क्यू इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, 999 हो गया। क्लियर। तो इसका आंसर आप पे आ जाएगा 999। 9th क्वेश्चन में कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ 0.9999 रिपीट हो रहा है व्हेन एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो पहली बात तो आपको इसको p/q की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी तो आप उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे, है ना। तो अब देखो हम इसको यहाँ पर कैसे करेंगे। आपके पास है 0.9999, 4 बार 9 है ना, 4 बार 9। तो इसका मतलब अगर मैं इसे p/q की फॉर्म में देखूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, p/q की फॉर्म हो जाएगी 9999 अपॉन में 4 बार 9, कट करके 1 आएगा। ये इसकी p/q की फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म तो 1 की 1 ही होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। फिर बोलूँगी कि इनको याद मत करना कि p/q की इसकी ये फॉर्म है, इसकी ये फॉर्म है। पूरा प्रॉपर क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आ जाता है वो क्वेश्चन, तो आप उसी से ही सॉल्व करके करना। ठीक है, चलिए 10th वाले एग्जाम्पल पे आते हैं अपने। द वैल्यू ऑफ 2.36 बार प्लस 0.23 बार व्हेन एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इनकी वैल्यू बतानी है। तो 2.36 बार है प्लस 0.23 बार है। देखो इसको तो आप लिख सकते हो 2.036 बार प्लस ये आ जाएगा 0.23 बार। इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 36/99, इसकी हो जाएगी 23/99। इन दोनों को प्लस करूँगी तो आ जाएगा 59/99, और बेस सेम करके सॉल्व करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 257/99। यही इसकी लोएस्ट फॉर्म है, ए इसका आंसर है।
किसी की टेबल से ये कट नहीं होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कर लिए अपने एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल नंबर 11 से स्टार्ट कराऊंगी। टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो इस चैप्टर में आपके पास कितने एग्जाम्पल्स हैं, अगर हम ये देखें टोटल हमारे पास 29 एग्जाम्पल्स हैं। तो 2 या 3 क्लास में एक चैप्टर हम इजीली कंप्लीट कर लेंगे इस बुक से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा, उन्हें भी बता दीजिएगा कि इस चैनल पे आर डी शर्मा के आपको क्लास 9 के सारे ही सॉल्यूशंस मिलते हैं। साथ के साथ जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है उसके भी सारे चैप्टर्स चैनल पे अपलोड हैं, वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।